Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the first part of the metallurgy chapter for class 12 CBSE and ISE. In this video we will discuss extraction and isolation of elements. So let's begin. First we talk about is occurrence of metals. So earth crust is the source of many metals. Out of these elements 70% are metals. कई सारे एलिमेंट्स मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में जिसमें से 70% जो है वो मेटल्स हैं. एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड आयरन कम्स सेकंड. एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट और उसके बाद बारी आती है आयरन की. मेटल्स अकर इन टू फॉर्म्स इन नेचर, दैट इज इन नेटिव स्टेट एंड इन कंबाइंड स्टेट डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल एक्टिविटी. कुछ एलिमेंट जो है मेटल्स जो हैं वो नेटिव स्टेट में मिलते हैं और कुछ मिलते हैं इन द कंबाइंड स्टेट, मतलब कुछ रॉ फॉर्म में आइडियली मिलेंगे और कुछ कंबाइंड में किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे प्रेजेंट मिक्सड विद अदर कंपाउंड्स. डिपेंड ऑन रिएक्टिविटी. जो रिएक्टिव ज़्यादा है वो कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, जो कम रिएक्टिव है या रिएक्टिव नहीं है वो नेटिव स्टेट में मिलेगा. अब नेटिव स्टेट कौन सी होती है? एलिमेंट्स विच हैव लो केमिकल रिएक्टिविटी और नोबल मेटल्स हैविंग लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आर नॉट अट्रैक्टेड बाय ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड CO2 ऑफ द एयर. These elements therefore occur in free state or in the native state. Example: gold, silver, platinum, सल्फ़र, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नोबल गैसेस एक्सेट्रा. ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम होते हैं, यानी कि जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मॉइस्चर एंड CO2 ऑफ द एयर. हवा से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनको बोलते हैं नेटिव स्टेट में. दे आर फाउंड इन नेटिव स्टेट, मतलब कि ओरिजिनल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नोबल गैस एक्सेट्रा. दूसरे होते हैं कंबाइंड स्टेट वाले. ये कौन से होते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज फ्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा अकर इन नेचर ऑफ कंबाइंड स्टेट एज देयर कंपाउंड्स एज ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, हाइलाइट एक्सेट्रा. हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज एग्जिस्ट ओनली इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. अब कंबाइंड स्टेट कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो कि रिएक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा. अब ऐसे क्या होता है कि कंबाइंड स्टेट में रिएक्टिव है तो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके रिएक्ट करके कंबाइंड फॉर्म में मिलता है इन कंपाउंड, जैसे कि ऑक्साइड बनाएगा, कार्बोनेट बनाएगा, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर सो फॉर्म ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर्म कार्बोनेट्स, सल्फाइड, हालाइड्स एंड एक्सेट्रा. हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट ओनली इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. एक ही नॉन मेटल है जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट इज हाइड्रोजन. मिनरल्स एंड ओर्स, ये क्या होता है? द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस इन दिस फॉर्म ऑफ विच द मेटल्स अकर इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स. मेटल्स जो हैं वो मिनरल्स के फॉर्म में अकर करते हैं जिसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एवरी मिनरल इज नॉट सुटेबल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड एन ओर. मतलब मेटल जो है वो अपने मिनरल से निकलता है, लेकिन हर मिनरल से मेटल नहीं निकलता. तो जिस मिनरल से मेटल निकाल सकते हैं इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली उसको बोलते हैं ओर. दस ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर. सभी ओर जो हैं वो मिनरल तो हैं लेकिन सभी मिनरल्स ओर नहीं है, यानी कि जिससे भी मेटल निकल रहा है वो मिनरल तो है लेकिन हर मिनरल से मेटल नहीं निकलता है. नेक्स्ट, गेंज और मैट्रिक्स. ये क्या होता है? इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द ओर्स आर कॉल्ड गेंज और मैट्रिक्स. जो ओर है उसमें जो इम्प्योरिटी है, प्योर मेटल के साथ जो इम्प्योरिटी आ रही है उसको बोलते हैं गेंज या फिर मैट्रिक्स. फ्लक्स क्या होता है? सब्सटेंस एडेड टू द ओर टू कन्वर्ट नॉन फ्यूजिबल गेंज टू फ्यूजिबल कंपाउंड. मतलब कि जो प्योर मेटल है उसके साथ जो गेंज लगा हुआ है उसको अलग करने के लिए, फ्यूजिबल बनाने के लिए जो मेटल सब्सटेंस ऐड करते हैं अलग से, उसको बोलते हैं फ्लक्स. देन एसिडिक एंड बेसिक फ्लक्स. ये क्या होता है? एसिडिक फ्लक्स is used when basic impurities like lime are present in the ore, example silica and borax. Basic flux is used when acidic impurities like silica are present in the ore, example limestone and hematite. अब एसिडिक फ्लक्स क्या होता है? जब बेसिक इम्प्योरिटी लगी होगी, अटैच होगी विद द गेंज, तो उस केस में यूज़ करेंगे एसिडिक फ्लक्स, जैसे कि सिलिका और बोरैक्स. और बेसिक फ्लक्स का यूज़ करेंगे जब इम्प्योरिटी जो है प्रेजेंट इन द ओर वो एसिडिक होगी, तो उसके इसमें यूज़ करेंगे लाइमस्टोन या फिर हेमेटाइट. नेक्स्ट इज स्लैग. स्लैग क्या होता है? द फ्यूजिबल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लक्स एंड गेंज, एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड टू फॉर्म CaSiO2. अब क्या है कि हमने क्या किया, हमारे पास गेंज था
हमने फ्लक्स ऐड किया उसको अलग करने के लिए। तो जो गेज और फ्लक्स मिल करके कंपाउंड बनाते हैं उसको बोलते हैं स्लैग। एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड टू फॉर्म CaSiO3। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एलिमेंट्स दैट वेपराइज इजीली आर कॉल्ड वोलेटाइल एंड दोज विच डू नॉट वेपराइज इजीली आर कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। ऐसे एलिमेंट्स जो कि बहुत इजीली वेपराइज हो जाते हैं उसको, या वोलेटाइल जो कि भाप बन जाते हैं, उड़ जाते हैं, उनको बोलते हैं वोलेटाइल, और जो इजीली नहीं होते उनको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। अब आए टाइप्स ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस कितने तरह के होते हैं? पहला पायरोमेटलर्जी। ये क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टेक प्लेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, जिंक, टिन एक्सेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस मेथड। बहुत हाई टेम्परेचर पे जब एक्सट्रैक्शन होता है मेटल्स का उसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। एग्जाम्पल क्या मेटल्स का जो इस मेथड से निकलते हैं? दे आर कॉपर, आयरन, जिंक, टिन एक्सेट्रा। दूसरा है हाइड्रोमेटलर्जिकल। ये क्या होता है? इन दिस मेथड मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द यूज ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल सिल्वर, ऑक्सीजन, सिल्वर एंड गोल्ड आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस मेथड। मतलब कि मेटल के एक्वस सॉल्यूशन को यूज़ करके मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम एक्सेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर मॉल्टन सॉल्ट सॉल्यूशन थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस मेथड। मॉल्टन सॉल्ट मतलब मेटल के मॉल्टन सॉल्ट सॉल्यूशन में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी। मेटलर्जी जो पूरा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? तो पहले ओर मिलेगी, ओर से बनाएंगे पाउडर्ड ओर। पाउडर्ड ओर में रिमूवल ऑफ गेंज। इसमें क्या करेंगे? हाइड्रोलिक वॉशिंग कर सकते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन हो सकता है, या फिर लीचिंग हो सकती है। इन मेथड से करते हैं रिमूवल ऑफ गेंज। इसके बाद मिलेगा कंसनट्रेटेड ओर। इसमें क्या करेंगे? कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, या फिर रोस्टिंग फॉर सल्फाइड्स, और यहाँ से मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। और नहीं अगर मिलता है तो कर सकते हैं और कंसनट्रेटेड ओर से या तो ऑक्साइड मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो फिर कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, रिडक्शन विद मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, और रिडक्शन विद वाटर H2 एंड गैस, ये मेथड यूज़ करते हैं। और इसके बाद मिल जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, वहाँ से कर सकते हैं मेटल ऑक्साइड, फ्रॉम मेटल ऑक्साइड वी गेट द मेटल। इसके अलावा क्रूड मेटल अगर हो तो उस केस में लिक्वेशन, पोलिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग एंड क्रोमेटोग्राफी, इस तरीके से क्रूड मेटल को रिफाइन कर सकते हैं और यहाँ से मिल जाता है प्योर मेटल। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व मेटलर्जी। इनकी डिटेल्स अगली वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए तो उनके काम आ सके। इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।